भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। फाइनली लंबे इंतजार के बाद आज 5 नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट का खंडवा मेडिकल कॉलेज में बेहद सख्त और डिसिप्लिन वाली व्यवस्थाओं में एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। बहुत से छात्रों ने इस पर खुशी जताई, क्योंकि आपको बता दें सीबीआई मेडिकल टर्म की नर्सिंग स्टूडेंट्स से रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं जहाँ पे नर्सिंग की कोर्स कराए जाते हैं, वहाँ पर सीबीआई की जांच के चलते सभी बच्चों को, खासकर ऐसे कॉलेजेस जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी या उन पर तलवार लटक रही थी, उनको अपने भविष्य की चिंता सता रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं आज के एग्ज़ाम ने उन्हें हिम्मत दी और अपने फ्यूचर को लेकर जो उन्हें आशंका बनी हुई थी उनकी चिंता के बादल आज हट गए। गौरतलब है कि लंबे समय से नर्सिंग स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम का इंतज़ार था और आज वो घड़ी आई। बहुत ही खुशी सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। खंडवा के मेडिकल कॉलेज में यह एग्ज़ाम संपन्न हुआ। आइए कुछ स्टूडेंट्स की और कॉलेज प्रबंधन की के अलावा जो नर्सिंग कॉलेज संचालन करने वाले श्री कोगे हैं, उनकी बात भी आपको सुनवा देते हैं। सर, इतने टाइम पर एग्ज़ाम हुई है तो इससे यही परेशानी आई है कि मतलब हमारा जो समय था उसकी बहुत ख़राबी हुई है और हमें जो डिग्री मिलने वाली थी, जो हमें 2024 में मिल जानी थी, वो अभी तक मतलब बहुत आगे बढ़ जाएगी। और मतलब अभी तो हमारे सिर्फ फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम हुई है, इस हिसाब से हमारा जो सेशन है और भी लंबा हो गया है और हमें डिग्री मिलने में और टाइम लगेगा। और फिर इस तरह से जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलेगी उसमें हम एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। बस यही है कि मतलब बहुत सारी परेशानियां तो आई है, मेंटली प्रेशर भी बहुत बना है। मतलब इतने टाइम तक एग्ज़ाम्स नहीं होना तो डिस्टर्बेंस बहुत आया है। पेरेंट्स भी मतलब बहुत साथ थे इसमें, बाकी फिर भी हम लोगों को थोड़ा प्रेशर तो था। और टीचर्स, कॉलेज, सब ने बहुत हेल्प की है हम लोगों की यहाँ तक आने में। सर, अब गवर्नमेंट से हमारी बस इतनी अपील है कि वो जल्द से जल्द हमारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती रहे और हमें जल्द से जल्द डिग्री प्रोवाइड करें। और आगे हमारे लिए मतलब नहीं भी हमें डिग्री मिल पाए जल्द से जल्द, तो जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उसमें हमें एलिजिबल करें और मतलब ये करें कि हम लोग उसमें भर सकें, फॉर्म भर सकें और एग्ज़ाम्स दे सकें। सर, इसमें है ना हमारा नुकसान तो बहुत हुआ है, क्योंकि फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं है। अगर जैसे टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्स होती तो हमारा फ़ायदा होता, लेकिन इसने यूनिवर्सिटी ने पूरे 3-3.5 साल डिले कर दिया है। अब ये डिले के कारण जो हमारी गवर्नमेंट जो अभी हमारी फ्यूचर सिक्योरिटीज़ थी वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। अगर बच्चा प्रॉपर पढ़ाई करते रहता तो उसका पूरा प्रॉपर ध्यान पढ़ाई में लगा रहता। अब हमारा माइंड कैसे डिस्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं ले रही, उसकी टेंशन अलग, फाइनेंशियली कॉलेज को फ़ीस भरो, ये करो, उसकी टेंशन अलग। तो सर मतलब गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अगर अभी मतलब हाफ ईयरली में लेंगे, जैसे 6 मंथ के बीच में लेंगे, तो हमारी जो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है वो सिक्योर हो जाएंगे। और अगर मतलब नहीं ले पाएंगे या उनके अकॉर्डिंग चलेगी यूनिवर्सिटी, जैसे 1.5 ईयरली के बीच में लेगी एग्ज़ाम्स, तो उसमें सर हमारा लॉस है। सर, सिलेबस जैसे आपने देखा कितनी बार एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुकी है, तो सर ये पोस्टपोन के कारण हम लोग रात भर पढ़ते थे, इसके कारण हमारी जो हेल्थ है उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। और सर मतलब जो हमको मतलब इंसोम्निया, मतलब नींद वगैरह नहीं आती फिर प्रॉपर। और सर जैसे 3rd ईयर का सिलेबस अलग है, 2nd ईयर का पढ़ लिया, देन फिर वापस 1st ईयर का रिपीट करो तो बहुत प्रॉब्लम होती है सर। चलो सर, ये बच्चों की दो बीएससी 2021 की जो बैच थी वहाँ से पेंडिंग थी। बीएससी की फर्स्ट ईयर की परीक्षा पेंडिंग थी, 2nd ईयर 3rd ईयर की तो कंटिन्यू चल रही है। तो 3 साल के बाद आज बीएससी फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं गवर्नमेंट की और हमारे सबके सहयोग से, सबके मार्गदर्शन में ये परीक्षाएं हुई है। और बच्चों के लिए आज बड़ा सुनहरा मौसम है, बड़ा सुनहरा दिन है। आज उनका जो भविष्य है वो सेफ है और ये परीक्षाएँ अब कंटिन्यू ऐसे ही टाइम पे होते रहेंगी। बच्चे के भविष्य में इसको कितना फ़ायदा मिलेगा सर आगे चलकर? बच्चों का समय जो अभी ख़राब हुआ है, यूनिवर्सिटी से यही है कि उस टाइम को भी यूनिवर्सिटी मैनेज करे, बीच में जो भी जैसा भी शेड्यूल बना के एग्ज़ाम कराए और बच्चों की जल्दी से एग्ज़ाम हो और बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेफ रहेगा। जिले के कितने बच्चे होंगे सर जिनकी परीक्षा होती है? खंडवा में करीबन सर 250 से 280, 250-300 बच्चे होंगे। ये मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी का नर्सिंग का एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, तो इसमें 224 बच्चे बैठ रहे हैं। तो इसमें 5 नर्सिंग कॉलेज हैं खंडवा के, सारे बच्चे हैं। तो अभी जितने भी MPMSU के एग्ज़ाम होते हैं उनका सेंटर हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ही बनाया जाता है।
तो सारे बच्चे यहीं पे एग्ज़ाम देने आते हैं नर्सिंग के। यूनिवर्सिटी के मापदंड अनुसार एग्ज़ाम कराते हैं, तो उसमें 20 बच्चों पे एक इन्विजिलेटर रहते हैं और हमारे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब लगा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल में। और ये हमारे यहाँ पे बाहर दूसरे कॉलेज से इन्विजिलेटर भी ऑब्जर्वर भी भेजती है यूनिवर्सिटी, और वो ऑब्जर्व करते हैं पूरे एग्ज़ाम की प्रक्रिया पारदर्शी हो रही है नहीं हो रही है, और इसके बाद हम पूरा करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ बढ़िया एग्ज़ाम चल रहा है, शायद लंबे समय बाद हो रहा है यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, यहाँ पे कुछ कारण से डिले हो गया था, तो अभी ये चल रहा है। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं, तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।